गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी के मुताबिक गुरु एवं ईश्वर एक रूप है। अतः गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना यह गुरु भक्ति का सर्वोच्च सोपान है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास में गुरु सेवा सर्वस्व है। गुरु कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी ध्येय है। मोटी बुद्धि का शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में कोई निश्चित प्रगति नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है उसके लिए कुसंग शत्रु के समान है। गणिका का प्रसंग शास्त्रों में बड़ी सुंदर सीख देता है। महफिल थम चुकी थी। सभी सेठ साहूकार गणिका के नृत्य का आनंद ले अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे। संगीतज्ञ भी अपने वाद्य यंत्रों को यथोचित स्थान पर रखकर प्रस्थान कर चुके थे। गणिका भी पांव से घुंघरू निकाल भोजन ग्रहण कर रही थी। अचानक तेज बिजली चमकी। बादलों में जोरदार गर्जना हुई। फिर मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। गणिका भोजन ग्रहण कर हाथ धोने के लिए जब खिड़की के पास पहुंची तो अचानक उसकी नजर नीचे सड़क पर एक छज्जे की ओट में खड़े युवा सन्यासी पर पड़ी। भगवा वस्त्र धारण किए वह सन्यासी ठंडी हवाओं व बौछारों से थर थर कांप रहा था। गणिका एक पवित्र भाव से टकटकी बांधे उसकी ओर निहारती ही रह गई। सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर यह युवा एक सन्यासी क्यों हो गया। संसार का सौंदर्य इसे क्यों न भाया। क्यों यह सब छोड़कर ईश्वर के सन्मुख हो गया। ठंड से थर थर कांपते उस सन्यासी के प्रति गणिका के मन में आदर व दया के भाव उमड़े और उसने अपनी दासी को आदेश दिया, सामने जो महात्मा जी बारिश में भीग रहे हैं उन्हें आदर सहित ऊपर लिया लाओ।
दासी ने आदेश का तुरंत पालन किया। शीघ्रता से सीढ़ियां उतरकर सन्यासी के पास पहुंची और कहा, चलिए महात्मन, ऊपर चलिए, मालकिन ने आपको बुलाया है। सन्यासी दासी की बात को अनसुना कर पिंजरे में बंद अपने तोते को बारिश की फुहारों से बचाने का प्रयास करने लगे। दासी ने अनुग्रह पूर्ण स्वर में फिर बात दोहरा दी। तब सन्यासी ने कहा, यह एक नाचने वाली गणिका का कोठा है ना? फिर मैं कैसे इसकी सीढ़ियां चढ़ सकता हूं? कहां मैं प्रभु में मग्न रहने वाला, कहां ये भोग विलासिता के गर्त में डूबा कोठा। इस पाप के घर में मैं चरण नहीं डाल सकता। दासी लज्जित हो अपने आंचल को संभालते हुए तुरंत लौट गई। मालकिन को सन्यासी का संदेश देने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ी तो उसके कदम थम गए। उसने देखा कि गणिका बड़े हर्ष से आरती की थाली में कपूर, अगरबत्ती, तिलक, पुष्प, देसी घी का दिया तैयार कर सन्यासी का स्वागत करने के लिए खड़ी है। दासी को समझ नहीं आया कि मालकिन को कैसे कहें कि महात्मा जी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तभी गणिका ने पूछा कि महात्मन आ रहे हैं न दासी? मैं जानती थी कि वे जरूर आएंगे। मैंने बचपन से अपनी भक्ति के फल के रूप में संतों की सेवा मांगी है। यह सुनते ही दासी का अश्रुओं पर लगा बांध टूट गया और उसने रोते रोते सारी बात गणिका को बता दी। जैसे ही दासी ने बात पूरी की, गणिका के हाथ से आरती की थाली गिर गई। वह दासी की ओर धीमे कदमों से बढ़ी और पूछा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? दासी ने कहा, क्योंकि आप। गणिका ने बीच में रोकते हुए कहा, बताना क्या कहा उन्होंने? दासी ने कहा, सन्यासी जी ने कहा, आप गणिका हैं, देह का व्यापार करते हुए विलासिता के गर्त में डूबी हुई हैं। मैं इस कोठे पर नहीं आऊंगा।